आपका स्वागत है हमारे चैनल कंसेप्टोलिक में, जहां आज हम करने वाले हैं BMTE 141 लीनियर अलजेब्रा का यूनिट 1, जिसकी स्टार्टिंग हम करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स से। हम मैट्रिक्स भी बहुत तरीके के होते हैं, जिनमें से कुछ बेसिक टाइप हम यहाँ पे देखने और समझने वाले हैं। ये बेसिक टाइप के अलावा और भी मैट्रिक्स होते हैं, जैसे जैसे हमें नीड पड़ेगी वैसे वैसे हम उन्हें करते जाएंगे। पहले हम समझ लेते हैं अपने इन बेसिक टाइप को, जिनमें फर्स्ट है हमारा रो मैट्रिक्स, सेकंड है कॉलम मैट्रिक्स, थर्ड है ज़ीरो मैट्रिक्स, फोर्थ है स्क्वायर मैट्रिक्स, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन हमें इस यूनिट में भी दे रखे हैं। फिफ्थ है हमारा डायगोनल मैट्रिक्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका यूज़ बहुत ज़्यादा होगा, ये समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सिक्स्थ है हमारा स्केलर मैट्रिक्स, सेवन्थ है आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स दैट इज़ आई। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, एंड आपको पता ही चल जाएगा आगे आते आते। एट्थ है हमारा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके दूसरे कोर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इसे समझना काफ़ी ज़रूरी है। आई होप आप ये ज़रूर करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो होते हैं ये दो तरीके के होते हैं, एक होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एक होता है हमारा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जैसे कि मैंने आपको बोला, यहाँ पे हम कुछ बेसिक टाइप्स देख रहे हैं, इनके अलावा और भी मैट्रिक्स होते हैं, वो हम धीरे धीरे करते जाएंगे जैसे जैसे हमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी। आइए इन्हें डिटेल में समझते हैं। रो मैट्रिक्स जो कि बहुत ही सिंपल है, रो मैट्रिक्स में बेसिकली एक सिंगल रो होती है, बट नंबर ऑफ कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं। बात करें इसकी डेफिनेशन की, तो वो हुई रो मैट्रिक्स इज अ टाइप ऑफ मैट्रिक्स दैट हैज़ अ सिंगल रो बट द नंबर ऑफ कॉलम्स कुड बी मोर देन वन। लेते हैं कुछ एग्जाम्पल। मैट्रिक्स B इज इक्वल टू ABC, और देख सकते हो आप कि इसमें एक सिंगल रो है बट नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, यहाँ पे 3 हैं, तो इसका ऑर्डर क्या हुआ 1 क्रॉस। आइए लेते हैं इसका एक बेसिक फॉर्म, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि रो मैट्रिक्स दिखने में होती कैसी है। मैट्रिक्स A इज इक्वल टू A11, A12, A13, A14 एंड सो ऑन टिल A1n, जिसका ऑर्डर होगा 1 क्रॉस n, क्योंकि रो एक ही है बट नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं हमारे n। आप समझ ही गए होंगे कि रो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो होता है 1 क्रॉस n। या फिर इसका उल्टा देखें तो अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर 1 क्रॉस n होता है, n कोई भी नंबर हो सकता है, इट डजेंट मैटर, बट इट शुड बी अ नेचुरल नंबर, ओके, तो वो क्या होगा हमारा रो मैट्रिक्स होगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मैट्रिक्स की तरफ, जो कि है कॉलम मैट्रिक्स। हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा, जिसके अंदर एक सिंगल कॉलम हो उसी को हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स, एंड रोज जो है यहाँ पे कितनी भी हो सकती हैं। लेते हैं एक कॉलम मैट्रिक्स का एग्जांपल, जिससे आपको थोड़ा और क्लियर हो जाए। मैट्रिक्स B इज इक्वल टू ABC, जिसका ऑर्डर होगा 3 क्रॉस 1, एंड इसकी जनरल फॉर्म होगी मैट्रिक्स A इज इक्वल टू A11, A21, A31, A41 सो ऑन टिल AM1, जिसका ऑर्डर होगा m क्रॉस 1। कॉलम मैट्रिक्स का जनरली ऑर्डर क्या होता है? जी बिल्कुल सही, m क्रॉस 1। अब हमारा नेक्स्ट मैट्रिक्स है नल मैट्रिक्स, बोले तो ज़ीरो मैट्रिक्स। जैसे कि आप इसके नाम से ही समझ सकते हो, ज़ीरो मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स, मतलब इसके जो एलिमेंट्स हैं वो या तो ज़ीरो होंगे या तो नल। नल का मतलब क्या हो गया? ज़ीरो ही हुआ ऑफ कोर्स, मतलब जिसके सारे एलिमेंट्स या फिर हम बोले एंट्रीज जो हैं वो ज़ीरो हों, उसे हम कहते हैं ज़ीरो मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स। लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। इन एग्जाम्पल्स में आप देख सकते हो कि सारे एलिमेंट क्या हैं, यहाँ पे ज़ीरो हैं, ऑल एलिमेंट्स आर इक्वल टू ज़ीरो। हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स, और स्क्वायर के बारे में आप जानते ही हो कि उसकी सारी साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होंगे? इक्वल, दैट इज m एंड n आर इक्वल, मतलब m जो है वो n के बराबर होगा, तो वो क्या हो जाएगी हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स, जो कि बेसिकली एक रेक्टेंगल का स्पेशल केस होता है। आपने याद है मैट्रिक्स की जब डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, तो मैंने बोला था ये रेक्टेंगुलर अरे होता है। अब यहाँ पे क्या हुआ, जब वो रेक्टेंगल ना होके क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा, मतलब रोज और कॉलम्स बराबर हो जाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा? स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाएगा। लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। मैट्रिक्स A इज इक्वल टू ABCD, जिसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, यानी आप देख सकते हो कि m जो है वो n के इक्वल है, दोनों के दोनों क्या है? 2 हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। मैट्रिक्स m इज इक्वल टू 1 2 3 2 3 4 3 4 5, जिसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 3, यानी m इज इक्वल टू n अगेन।
आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा. सो लेट्स मूव ऑन टू अनदर टाइप ऑफ मैट्रिक्स विच इज़ डायगोनल मैट्रिक्स. एंड जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, ये मैट्रिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है. एंड स्पेशली ये समझना कि डायगोनल क्या होगा एंड कौन सी जो मैट्रिक्स है उसे हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे. डायगोनल को समझने के लिए आपको बेसिकली एक स्टार्ट लाइन ड्रॉ करनी होगी, जो कि स्टार्ट होगी हमारी A11 से, जो कि हमारा फर्स्ट एलिमेंट होता है, एंड एंड होगी ये AMN पे, जो कि हमारा लास्ट एलिमेंट होता है. इस लाइन को ज्वाइन करते समय आपको ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी है कि उस लाइन में हर रो में का एक एक एलिमेंट ज़रूर आएगा. अगर नहीं आता तो वो डायगोनल नहीं होता. आपको क्लियर हो गया कि डायगोनल क्या होता है, तो इट्स गुड. अगर नहीं हुआ तो कोई नहीं, एग्जाम्पल लेते हैं, उससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा. अभी वापस आते हैं अपने डायगोनल मैट्रिक्स. डायगोनल मैट्रिक्स में सिर्फ डायगोनल पे नॉन ज़ीरो नंबर्स होते हैं एंड डायगोनल को छोड़ के सारे एलिमेंट ज़ीरो होते हैं. हाँ, डायगोनल पे भी कुछ नंबर ज़ीरो हो सकते हैं, बट सारे नहीं. ओके, अगर सारे हुए वो तो नल मैट्रिक्स हो जाएगा, या फिर बोले तो ज़ीरो मैट्रिक्स हो जाएगा. लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. मैट्रिक्स A इज़ इक्वल टू A11 5 times 0, A22 5 times 0, A33 5 times 0, A44 5 times 0 एंड A55, जिसका ऑर्डर होगा 5 क्रॉस 5. यहाँ पे आप डायगोनल को क्लियरली देख सकते हो कि A11 यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट हुआ एंड देन A55 बोले तो AMN यानी एंडिंग पॉइंट पे एंड हुआ. और इसमें हर रो में से एक एक एलिमेंट इन्वॉल्व है. जैसे सेकंड रो से हमारा A22, थर्ड रो से हमारा A33, फोर्थ रो से हमारा A44 एंड फर्स्ट रो से हमारा लास्ट रो से हमारा A55 एंड फर्स्ट रो से हमारा A11. वाइट पट्टी है ना, वही है डायगोनल. एंड आप देख सकते हो कि इसमें मैट्रिक्स में डायगोनल को छोड़ के सारे एलिमेंट्स क्या हमारे ज़ीरो. और एग्जाम्पल्स लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैट्रिक्स A इज़ इक्वल टू -6 0 0 9, जिसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2. मैट्रिक्स B इज़ इक्वल टू 9 0 0 0 7 0 0 0 -1, जिसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 3. मैट्रिक्स C इज़ इक्वल टू -1 4 टाइम्स 0 7 9 टाइम्स 0 -5, जिसका ऑर्डर है 4 क्रॉस 4. यहाँ पे आप देख सकते हो कि थर्ड रो का जो एलिमेंट है, जो डायगोनल पे भी है, इवन तो वो भी ज़ीरो है. तो मैंने आपको क्या बोला था कि हाँ, डायगोनल पे भी कुछ एलिमेंट ज़ीरो हो सकते हैं, बट सारे नहीं. अगर सारे होते हैं देन इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम. ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं. मैट्रिक्स T इज़ इक्वल टू 1 4 टाइम्स 0 1 4 टाइम्स 0 1 4 टाइम्स 0 1, जिसका ऑर्डर है 4 क्रॉस 4. क्या आपने इन सारे मैट्रिक्स में एक चीज़ नोटिस की? सबके सब मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स थे. मतलब M और N जो थे, नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स की जो वैल्यू थी सब में सेम थी. सो यहाँ से आप ये एक चीज़ तो समझ ही सकते हो कि डायगोनल मैट्रिक्स बेसिकली स्क्वायर मैट्रिक्स ही होते हैं. अब आपके मन में ये डाउट आ रहा होगा कि सारे डायगोनल मैट्रिक्स जो हैं स्क्वायर मैट्रिक्स से क्यों होंगे. सो लेट्स सी ऐसा क्यों है. समझने के लिए लेते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का मतलब होता है कि नंबर ऑफ रो इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, दैट इज़ M इज़ नॉट इक्वल टू N. अब लेट्स गो बैक टू द प्रीवियस टॉपिक. यहाँ लेते हैं हम कुछ मैट्रिसेस. सो यहाँ ये रहे हमारे कुछ मैट्रिसेस. अब इनका डायगोनल देखते हैं, जिसके लिए A11 से ड्रॉ करनी है हमें एक टिल्ड बट स्ट्रेट लाइन. ये हो गई हमारी लाइन ड्रॉ. बट आप खुद देख सकते हो कि इनमें से कोई भी लाइन AMN यानी लास्ट रो और लास्ट कॉलम के एलिमेंट तक ये लाइन नहीं जा रही है. सो आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स ही क्यों होता है. बिकॉज रेक्टेंगल में हमारी प्रॉपर्टीज़ फुलफिल होती ही नहीं है. वो बिल्कुल ही नहीं कर रहा ना ये कि वो सारे रोज से एक एक एलिमेंट ले ले एंड साथ ही साथ वो लास्ट रो के लास्ट कॉलम के एलिमेंट तक पहुंच जाए. तो ये चीज़ें नहीं कर रहा. दैट्स वाई रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जो होते हैं कभी भी डायगोनल मैट्रिक्स नहीं हो सकती. बट स्क्वायर मैट्रिक्स जो होती हैं वो हमेशा, या फिर हम कह सकते हैं अगर उसके सारे एलिमेंट ज़ीरो हों डायगोनल को छोड़ के, तो वो डायगोनल मैट्रिक्स हो सकती है. एंड डायगोनल सिर्फ हमें स्क्वायर में इसी वजह से देखने को मिलता है. सो लेट्स गो, देखते हैं हम अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है सिक्स्थ हमारा मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स. जैसे डायगोनल मैट्रिक्स का स्पेशल केस है. इसमें क्या होता है कि
एलिमेंट डायगोनल पे ही होते हैं और बाकी सारे एलिमेंट ज़ीरो होते हैं, और जो भी एलिमेंट डायगोनल पे हैं वो सारे के सारे सेम होते हैं। लेते हैं कुछ एग्जांपल्स जिनसे आपको ये चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाए। मैट्रिक्स ए जिसके डायगोनल एलिमेंट पे है 3 एंड इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2। मैट्रिक्स बी जिसका डायगोनल एलिमेंट है 5 और इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 3। मैट्रिक्स सी जिसका डायगोनल एलिमेंट है k और इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 3। मैट्रिक्स टी जिसका डायगोनल एलिमेंट है -2 और इसका ऑर्डर है 4 क्रॉस 4। आई होप यहाँ तक आपको सब समझ आ गया होगा। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बट बहुत ही ईजी है और ये बहुत ज़्यादा यूज़ होगी। और ये भी नहीं कि इसमें कोई बहुत बड़ी महाभारत, सिंपल सी चीज़ है कि डायगोनल एलिमेंट हमारा 1 होगा और बाकी सारे एलिमेंट्स यानी कि नॉन डायगोनल एलिमेंट होंगे हमारे 0। एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल I से। लेते हैं कुछ एग्जाम्पल, I2, I3, I4। आप देख सकते हो कि इनके डायगोनल एलिमेंट हैं 1। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मैट्रिक्स की तरफ जो कि है ट्रायंगुलर। एंड जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स 2 तरीके के होते हैं, एक है हमारा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड दूसरा है हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और हाँ, इनमें भी डायगोनल का ही चक्कर है, मतलब ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स ही होते हैं। पहले समझ लेते हैं कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या चीज़ है। सबसे पहले ढूंढो डायगोनल, और डायगोनल के ऊपर वाला पोर्शन होगा 0 एंड डायगोनल और डायगोनल के नीचे वाला पोर्शन में होंगे हमारे नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स। हाँ, यहाँ पे भी कुछ ज़ीरो हो सकते हैं लेकिन सारे नहीं, मैं आपको पहले बता। लेते हैं कुछ एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मैट्रिक्स L, आप देख सकते हो ये जो पोर्शन है ग्रीन से हाईलाइटेड, ये है पूरा 0 और बाकी डायगोनल और डायगोनल के नीचे के पोर्शन में आप नॉन ज़ीरो नंबर्स को देख सकते हैं। और हाँ, एक और चीज़, जब हम इसका यूज़ करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तब हम इसे L से ही रिप्रेजेंट करेंगे, वो भी कैपिटल L। ओके, याद रहे मैट्रिक्स हमेशा कैपिटल लेटर से ही रिप्रेजेंट करते हैं। और कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं A एंड C। देखते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जिसे हम U से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑफ कोर्स कैपिटल U। और आई होप आपको समझ ही आ गया होगा कि इसमें डायगोनल के नीचे वाला पोर्शन 0 होता है एंड डायगोनल के ऊपर, एंड डायगोनल क्या होता है, नॉन ज़ीरो एलिमेंट वाला पोर्शन होता है। लेते हैं कुछ एग्जाम्पल। मैट्रिक्स U, आप देख सकते हो कि डायगोनल के नीचे वाला पोर्शन होगा 0, बाकी पे होंगे हमारे एलिमेंट्स। और एग्जाम्पल लेते हैं मैट्रिक्स B। यू कैन सी दैट B में अपर पोर्शन में भी कुछ एंट्रीज 0 हैं एंड दैट्स टोटली फाइन। अगर सारा 0 होता तो प्रॉब्लम आती, कुछ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आशा है आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। अब लेते हैं कुछ क्वेश्चंस E1 जो कि एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ का ओपिनियन पोल दे रखा है कि वो अपना सपोर्ट दूसरी पार्टी को दे सकते हैं, और मुद्दा आप पढ़ लो। बेसिकली यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 पार्टीज़ हैं, P1, P2 एंड P3। और यहाँ पे हमें बोल रखा है कि P1, P2 एंड P3 के कुछ जो मेंबर्स हैं, मतलब पार्टी के कुछ मेंबर्स होंगे ना, तो वो चांसेस है कि वो अपना सपोर्ट ना अपनी पार्टी को ना दे के वो दूसरी पार्टी को दे दें, और कुछ चांसेस है कि वो अपनी पार्टी में कितने लोग जो हैं वहाँ पे सपोर्ट दे दें। तो आपको बेसिकली यहाँ पे प्रोबेबिलिटी दे रखी है जिसे आप इस क्वेश्चन के अंदर देख ही सकते हो। फिलहाल के लिए हम आते हैं कि हमें इस क्वेश्चन में एग्जैक्टली करना क्या है। बेसिकली हमें लिखना है इस डेटा को मैट्रिक्स की फॉर्म में और बताना है कि क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं है। सो सिंपल सी चीज़ें, हम डेटा को सेम टू सेम यानी कि एज इट इज़ उतार लेंगे और स्क्वायर ब्रैकेट में डाल देंगे। फिर देखते हैं इसका ऑर्डर, 3 रोज एंड 3 कॉलम्स, यानी कि ऑर्डर हुआ 3 क्रॉस 3। नंबर ऑफ़ रोज इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम्स, आप देख सकते हो, मतलब कि यहाँ पे क्या है, ये बेसिकली स्क्वायर फॉर्म कर रहा है। 3 रोज 3 कॉलम दोनों बराबर यानी कि स्क्वायर। लेते हैं एक और क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन, जिसमें हमें 4 कंपनीज़ का जैन का प्रॉफिट दे रखा है। जो 4 कंपनीज़ हैं इनकी 3 सिटीज़ में ब्रांचेस भी हैं। सो इसमें उन 4 कंपनीज़ का 3 सिटी में जो भी प्रॉफिट है जनवरी मंथ में वो दे रखा है। आप डेटा को देख सकते हो, और हमें इन्होंने बोला है कि हमें इससे मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, और साथ ही साथ ये चेक करके बताना है कि क्या वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं। सो वही सेम चीज़ करेंगे हम, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर डेटा को एज इट इज़ उतार देंगे, फिर देखेंगे कि इसका ऑर्डर क्या होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 4 रोज एंड 3 कॉलम, यानी कि ऑर्डर क्या हुआ इसका 4 क्रॉस। एंड जैसे कि आप देख सकते हो इसमें नंबर ऑफ़ रोज हैं 4 और नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं 3। सो m इज़ नॉट इक्वल टू n,
दैट इज़ नंबर ऑफ़ रोज़ इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम, यानी कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। लेते हैं एक और क्वेश्चन जो कि एग्जाम्पल 2 है इस बुक का। इसमें हमें बताना है कि कौन सा स्क्वायर मैट्रिक्स है और इनका ऑर्डर भी बताना है। सो हम क्या करेंगे, इनका नंबर ऑफ़ रोज़ यानी कि m और नंबर ऑफ़ कॉलम यानी कि n लिख लेंगे। देन ये देखेंगे कि कौन सी मैट्रिक्स में m इज़ इक्वल टू n है। जिसमें m इज़ इक्वल टू n होगा वो होगा स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसमें नहीं होगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा। और ऑर्डर के लिए आपको पता ही है कि हमें क्या करना है, m क्रॉस n लिख देना है एंड इट्स डन। सो लेट्स डू इट। फर्स्ट में m दे रखा है हमें 3 एंड n दे रखा है 4। सो आप देख सकते हो कि इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 क्रॉस 4। एंड आप ये देखो कि m जो है वो n के इक्वल नहीं है, सो m इज़ नॉट इक्वल टू n, दैट मीन्स कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। ऐसे ही हम बाकी दोनों पार्ट्स कर लेंगे। आई होप यू कैन डू इट। सो पॉज द वीडियो एंड डू इट नाउ। Now you can match your answer with my answer, okay? Let's do the last part of this video जो कि है इक्वल मैट्रिसेस। जी हाँ, हमें देखने वाले हैं कि दो मैट्रिक्स कब इक्वल होती हैं एंड अगर वो इक्वल होती है तो उनकी क्या कंडीशंस होगी और ये चीज़ करके हमें क्या फ़ायदा है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर दो मैट्रिक्स इक्वल तो उनका ऑर्डर ज़रूर सेम होगा। यानी कि अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं ए और बी, सो अज्यूम दैट उनका रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म कुछ इस टाइप का है। ए का ऑर्डर है m क्रॉस n एंड बी का ऑर्डर है p क्रॉस q। और अगर a इज़ इक्वल टू b है देन नंबर ऑफ़ रोज़ ऑफ मैट्रिक्स a जो कि m है वो नंबर ऑफ़ रोज़ ऑफ मैट्रिक्स b यानी कि p के इक्वल होगा। और सिमिलरली n q के इक्वल होगा, यानी कि नंबर ऑफ़ कॉलम्स ऑफ a इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम्स ऑफ b। और इनके सारे एलिमेंट्स सेम होंगे और साथ ही साथ सेम पोजीशन पे भी होंगे। लेते हैं एक एग्जांपल जिससे आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आ जाए। यहाँ पे हमने लिए हैं दो मैट्रिक्स जो कि इक्वल हैं। देखते हैं कि क्या हमारी सारी कंडीशंस फिट हैं इन पे या नहीं। सबसे पहले ये कि इनका ऑर्डर सेम है या नहीं। ए का ऑर्डर है 3 क्रॉस 3 एंड बी का ऑर्डर है 3 क्रॉस 3, यानी ऑर्डर तो सेम है। फिर नेक्स्ट चीज़, क्या सारे एलिमेंट सेम प्लेस पे हैं या नहीं और क्या सेम है भी या नहीं। सो लेट्स फाइंड इट। आप देख सकते हो कि a11 और b11 दोनों ही 1 हैं, मतलब a11 इज़ इक्वल टू b11 इज़ इक्वल टू 1। ऐसे ही a12 इज़ इक्वल टू b12 इज़ इक्वल टू 2, a13 इज़ इक्वल टू b13 इज़ इक्वल टू 3, a21 इज़ इक्वल टू b21 इज़ इक्वल टू, एंड ऐसे ही बाकी सारे एलिमेंट्स भी आपस में क्या है, इक्वल ही हैं। और साथ ही साथ इनकी i की वैल्यू भी सेम है। सो यस, ये दोनों मैट्रिक्स ही इक्वल हैं। लेते हैं एक छोटे से क्वेश्चन को, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक एग्जांपल कि इक्वल मैट्रिक्सेस किस तरीके की होती हैं, जिसके लिए हमने यहाँ पे 4 मैट्रिक्स ले रखी हैं। और चलिए देखते हैं कि इन चारों में से कौन सी मैट्रिक्स जो है वो इक्वल है एंड कौन सी मैट्रिक्स जो है वो इक्वल नहीं है। सो आप क्लियरली देख सकते हो कि ए और बी और सी का ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, बट एम का ऑर्डर है 3 क्रॉस 2, यानी कि एम तो पहले ही इसकी रेस से बाहर हो गया क्योंकि उसका ऑर्डर ही सेम नहीं है, तो वो इक्वल तो किसी एंगल से हो ही नहीं सकता। देखते हैं बाकी तीनों मैट्रिक्स को। ए बी और सी के फर्स्ट रो का एलिमेंट भी सेम है और सेम प्लेस पे है और सेम नंबर है, बट सेकेंड रो के एलिमेंट सी में सेम होने के बाद भी अलग प्लेस पे हैं, इसलिए सी भी आउट ऑफ द रेस हो गया, यानी कि a इज़ इक्वल टू b है बट नॉट इक्वल टू c एंड m। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं इस वीडियो का जो कि है कंपैरिजन पे बेस्ड, एंड यही है कि हम इक्वल मैट्रिसेस क्यों कर रहे हैं। यही रीज़न है क्योंकि इक्वल मैट्रिसेस से क्या होता है, हम कंपैरिजन करके अगर हमें कोई वैल्यू नहीं दे रखी होती तो हम निकालते हैं। एंड इस चीज़ का यूज़ हम आगे चल के बहुत ज़्यादा करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। बेसिकली अभी के लिए फ़िलहाल हम एक नमूना देख लेते हैं कि ये किस तरीके से करते हैं हम और कैसा होता है ये देखने में। यहाँ पे हमें कंपेयर करके वैल्यू बतानी है कि ए बी सी डी की वैल्यू क्या होगी। और हमें पहले ही इन्होंने बोला कि ये इक्वल मैट्रिसेस हैं, यानी कि ऑर्डर सेम होगा, एंड आप देख भी सकते हो कि यहाँ पे ऑर्डर सेम है। सो प्लेस वाइज हम इन्हें कर देंगे इक्वेट, देन हमें मिलेंगी इनकी वैल्यूज़। जैसे कि हम यहाँ पे इक्वेट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ए इज़ इक्वल टू 6, बी इज़ इक्वल टू 7, सी इज़ इक्वल टू 8 एंड डी इज़ इक्वल टू 9। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपके लिए वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल रही हो तो देन प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।